भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए नाश विघ्न अनेक। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत सब सपना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचरितमानस में कि भगवान शिव माता शिवा से कहते हैं कि हे देवी, यह संसार स्वप्नवत है, स्वप्न की भांति है, कुछ भी इसका वजूद नहीं है। लेकिन हम लोगों को जान पड़ता है कि इसका वजूद है। आज हमें आवश्यकता है कि हम जाने कि इसका भाव क्या है। इसी भाव में जब नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंड जी का और गरुड़ जी का संवाद होता है, उसमें भी ये भाव आता है कि निज अनुभव में कहाँ हूँ खगेशा। निज अनुभव में कहाँ हूँ खगेशा। बिनु हरि भजन ना मिटहि कलेशा। बिनु हरि भजन ना मिटहि कलेशा। काकभूषुंड जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? उनके क्या कहने का यह भावार्थ है कि बिनु हरि भजन न मिटहि कलेशा। तात्पर्य कि हमारे पास चाहे जितना धन आ जाए, ऐश्वर्य हो, पत्नी हो, बच्चे हो, अच्छा मकान हो, समाज में मान सम्मान हो, लेकिन जो आंतरिक दुश्मन बैठे हुए हैं, अंदर के जो दुश्मन बैठे हुए हैं, कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या इत्यादि, ये जो अवगुण बैठे हुए हैं, ये भजन मार्ग में जीव को आगे नहीं बढ़ने देते। और ये निश्चित है कि जब तक जीव भजन नहीं करेगा, तब तक इस भव सागर से वो पार नहीं हो सकता। कोटि उपाय कर ले, वो कोटि उपाय कर ले। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानुष अर्थात मनुष्य की देह मिली है। आज हमें और आपको विचार करना चाहिए कि हमको किस लिए यहाँ पर भेजा गया है। ये मनुष्य देह देकर हमको क्यों भेजा गया है? जरा विचार करें, अपने आप में विचार करें, क्या करने के लिए भेजा गया था और हम आज के जीवन में क्या कर रहे हैं, कहां आके फंस गए। और ये निश्चित जान लीजिए कि आप इस जन्म में करिए या आने वाले सैकड़ों जन्म में करिए, जब तक आप भजन नहीं करेंगे, कोई भी पुरुषार्थ कर लीजिए, ऐसा हमारे महापुरुषों का और शास्त्रों का बिल्कुल निर्णय है ये कि जब तक हम भजन नहीं करेंगे, तब तक ना तो हमें शांति मिल सकती है, और जब हमें जीते जी शांति नहीं मिल सकती, तो मरने के बाद भी बिल्कुल कल्पना मत करिए कि हमको मिलेगी। ये बिल्कुल शास्त्रोक्त सत्य वचन है, इसमें आप गंभीरता से विचार करिए। तो उसी में भगवान शंकर जी भी कहते हैं माता पार्वती जी से कि हे भवानी, हे देवी, ये संसार स्वप्न की भांति है। अगर यहाँ पर सत्य है तो सिर्फ हरि भजन है, सिर्फ हरि भजन।
और हम जितनी जल्दी करना प्रारंभ कर दें, हमारे लिए, हमारे का तात्पर्य इस आत्मा के उद्धार के लिए, अपने आप के उद्धार के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम भजन करें। महापुरुषों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा बार बार कहा जाता है कि भजन करो, भजन करो, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उस भजन को एक साइड करके अनेकानेक अन्य कार्यों में लग जाते हैं। इसलिए जो एक मन का मैल है, क्लेश, जिसको काकभूषुंड जी कहते हैं गरुण जी से, वो नहीं जा पाता। और जब तक वो जाएगा नहीं, तब तक निर्मल मन नहीं होगा, और जब तक निर्मल मन नहीं होगा, तो राम जी के वचन है कि जब तक जीव का निर्मल मन नहीं होगा, तब तक वो मुझको पा नहीं सकता, कितना भी उपाय कर ले। राम जी कहते हैं कि कपट, अच्छल और छिद्र, हम आपस में ईर्ष्या करें, द्वेष करें, ये सब चीजें करें, ये मन का मैल है। जब तक ये साफ नहीं होगा, तब तक हम ठाकुर जी के चरणों में एक विशुद्ध भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। और जब तक विशुद्ध भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, तब तक हमको ना तो शांति मिलेगी और ना ठाकुर जी के चरणों में स्थान मिलेगा। हम आप लोगों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि हम खूब भजन करें, और भजन करके उस ईश्वर को रिझाएं, जिसको रिझा करके बड़े बड़े महापुरुष ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गए। चाहे वो मीराबाई जी हों, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हों, चाहे रसखान हों, चाहे कबीरदास जी हों, चाहे अनेक महापुरुष हों। इसलिए आप सच्ची मान लीजिए कि जब तक हम भजन नहीं करेंगे, तब तक हमारा उद्धार संभव नहीं है। और हम किसके भरोसे हैं? आज का जैसा समय चल रहा है कि अंतिम क्रिया भी कोई करने को तैयार नहीं है। बच्चे हों या रिश्तेदार हों या पारिवारिक जन हों, ये हर किसी के साथ में लागू है। पूरे समाज में आज धीरे धीरे प्रचलन हो रहा है कि हर चीज के लिए समय है, लेकिन इन कार्यों के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो इसलिए उन पर आश्रित न होते हुए भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना आंतरिक बल दिया है, हम इन सब चीजों को जाने और जान करके ठाकुर जी के चरणों में विशुद्ध भक्ति करें, महापुरुषों की शरणागत हो जाए। क्योंकि ये भी कहा गया है कि बिनु बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कहते हैं चाहे वो भगवान शंकर के समान हो, यदि वो भी किसी महापुरुष के शरण में शरणागत नहीं हुआ, तब भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। मनमानी भक्ति, मनमानी आचरण चाहे जो करे, वो सब व्यर्थ है। इसलिए हम जाने और पहचाने किसी महापुरुष की शरण में जाकर के, उनके शरणागत होकर के, बड़े विनम्रता से, बड़े आदर से, बड़े सम्मान से हम उनके चरणों में अपना सिर नमाते उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमको शरणागति देते हुए ठाकुर जी की भक्ति बतलाइए। उनकी कृपा से हम ठाकुर जी के चरणों में विशुद्ध भक्ति कर सकेंगे। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।